स्वागत है आप सभी का देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों में। चलिए देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों पर पहले एक नजर डालते हैं। नए वक्फ कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद इंटरनेट सेवाएं बंद। मेलबर्न में भारतीय दूतावास में तोड़फोड़। राणा सांगा विवाद पर करणी सेना का आगरा में प्रदर्शन। सुरक्षा में 10,000 जवान तैनात। चीन में नहीं बिकेंगी टेस्ला की गाड़ियां। चीन ने अमेरिका पर लगाया 125% टैरिफ। तमिलनाडु के मंत्री का विवादित बयान। डीएमके ने पार्टी पद से हटाया। तमिलनाडु चुनाव से पहले भाजपा ने एआईडीएमके से मिलाया हाथ। लखनऊ में ट्राला कंटेनर में भीषण टक्कर, 2 की मौत। आगरा जामा मस्जिद में जानवर का सिर रखने वाले का कबूलनामा, विवाद होने से बचा। देश के 22 राज्यों में आंधी तूफान की चेतावनी। गर्मी से मिल सकती है राहत। नमस्कार, मैं हूँ रूबी और आप देख रहे हैं खबरें दिन भर की। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। नए वक्फ कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद इंटरनेट बंद। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा की खबर। हालात काबू में और बीएसएफ तैनात। 10 पुलिसकर्मी के घायल होने की सूचना जबकि 3 लोगों के मौत की खबर है। बढ़ते हैं अगली खबरों में। मेलबर्न में भारतीय दूतावास में तोड़फोड़। मेलबर्न के भारतीय वाणिज्य दूतावास में एक बार फिर तोड़फोड़ की गई। ऑस्ट्रेलिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार दूतावास के मेन गेट पर लाल रंग से बनाए गए निशान दिखे। भारतीय उच्चायोग ने कहा सुरक्षा के कदम उठाए गए। चलिए देखते हैं अगली खबरों को। राणा सांगा विवाद पर करणी सेना का आगरा में प्रदर्शन। सुरक्षा में 10,000 जवान तैनात। महाराणा सांगा को कथित तौर पर गद्दार कहने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ क्षत्रियों में आक्रोश है। करणी सेना आज राणा सांगा की जयंती मना रही है, जिसमें हरियाणा, राजस्थान से लाखों लोगों के आने का अनुमान है। उधर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए 10,000 पीएसी के जवान और पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। जानते हैं अगली खबरों को। चीन में नहीं बिकेंगी टेस्ला की गाड़ियां। अमेरिकी बिजनेसमैन और ट्रंप प्रशासन ने इसे सहयोगी एलन मस्क के टेस्ला कार को चीन में 2 मॉडल कारों की बिक्री पर रोक लगा दी है। चीन ने अमेरिका के सामानों पर 125% टैरिफ लगाने के बाद यह फैसला लिया है। बढ़ते हैं अगली खबरों में। चीन ने अमेरिका पर लगाया 125% टैरिफ। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वार बढ़ता जा रहा है। पहले अमेरिका ने चीन पर 145% टैरिफ लगाया और अब जवाब में चीन ने भी 125% टैरिफ लगा दिया है। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग बोले, हम दबाव के आगे नहीं झुकते। अगली खबरों में है तमिलनाडु के मंत्री का विवादित बयान। डीएमके ने पार्टी पद से हटाया। तमिलनाडु वन मंत्री का आपत्तिजनक बयान सामने आया है। पोनमुडी का यह बयान वायरल हो रहा है, जिसके बाद उनकी पार्टी डीएमके ने उन्हें उप महासचिव पद से हटा दिया है। वहीं डीएमके नेताओं ने कहा कि यह भाषण किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता, यह निंदनीय है। बढ़ते हैं अगली खबरों में। तमिलनाडु में चुनाव से पहले भाजपा ने एआईडीएमके से मिलाया हाथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चेन्नई में भाजपा और एआईडीएमके के गठबंधन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा 2026 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव एआईडीएमके के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। सीटों का बंटवारा बाद में किया जाएगा। पलानीस्वामी सीएम का चेहरा होंगे। अगली खबरों में है लखनऊ में ट्राला कंटेनर में भीषण टक्कर, 2 की मौत। लखनऊ सीतापुर हाईवे पर कंटेनर और ट्राला में भीषण टक्कर हो गई। कंटेनर रोड पर पलट गया, जिससे 2 मजदूरों के दबने से मौत हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानते हैं अगली खबरों को। आगरा जामा मस्जिद में जानवर का सिर रखने वाले का कबूलनामा, विवाद होने से बचा। जामा मस्जिद में जानवर का कटा सिर रखने वाले आरोपी को 4 घंटे में ही पकड़ लिया गया। पुलिस के पूछताछ में आरोपी ने बताया उसे किसी ने भेजा नहीं है, वह अपने पिता और भाइयों को फंसाना चाह रहा था और हंगामा करने वालों पर एफआईआर दर्ज। आज की अंतिम खबरों में है देश भर के 22 राज्यों में आंधी तूफान की चेतावनी, गर्मी से मिल सकती है राहत। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश सहित देश के 22 राज्यों में आज आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट है। किसी भी राज्य में हीट वेव का अलर्ट नहीं है। देश भर में गर्मी से राहत मिल सकती है। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप सभी को शुभ संध्या।